अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आज हम सीमेंट और क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन करेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे रेंज को डिफाइन किया, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आज हम सीमेंट और क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन के एडवांटेजेस, उसकी डिफिनीशन, उसके डिसएडवांटेजेस और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू आपको क्वार्टाइल डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो आपको फाइंड करना इजी हो जाएगा। ठीक है। हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो फोर मेन मेजर्स पढ़े थे, उन चारों को हमने क्या किया था, हमने रिलेटिव के लिए और एब्सोल्यूट दोनों टाइप्स के लिए हमने उनको डिस्कस किया था। ठीक है। आज हम क्वार्टाइल डिविएशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो फर्स्ट हम इसकी डिफिनीशन अगेन देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि क्वार्टाइल डिविएशन कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखें, it is defined as the half difference between the third and the first quartile। देखिए, क्वार्टाइल डिविएशन, इसके नाम से हमें पता चल रहा है डिविएशन क्या होती है कि आप सेंटर से ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस लेते हो, तो डिफरेंस जो है वो डिविएशन। अब क्वार्टाइल क्या है, तो ये हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक्स में। वहां पे हमने क्वार्टाइल पढ़ा था कि क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो हमारे पास वो थ्री वैल्यूज होती हैं जो हमारे डेटा सेट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है ना। वो फोर वैल्यूज जो हमारे डेटा सेट को वो थ्री वैल्यूज जो हमारे डेटा सेट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, वो क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। तो Q1 होता है, Q2 होता है और Q3। ये Q1, Q2 और Q3 वो तीन वैल्यूज है जो डेटा सेट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो इनको हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वार्टाइल डिविएशन है, तो देखिए डिविएशन मीन्स कि हम डिफरेंस ले रहे हैं थर्ड क्वार्टाइल का फर्स्ट क्वार्टाइल के साथ। ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल का फर्स्ट क्वार्टाइल के साथ डिफरेंस लेके और फिर उनका हाफ कर रहे हैं। यानी इसका फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकती हूँ कि क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 अपर क्वार्टाइल है और Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। ये क्या है, ये क्वार्टाइल डिविएशन फॉर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए। ठीक है। रिलेटिव के लिए भी हम कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल डिविएशन की डिफिनीशन के आपने डिफरेंस लेना है थर्ड क्वार्टाइल का फर्स्ट के साथ और फिर उसका हाफ कर देना है। अब एडवांटेजेस देखें, क्वार्टाइल डिविएशन के एडवांटेजेस हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट क्या है कि इट कैन बी कंप्यूटेड इजीली। ठीक है ना, ये इजीली कंप्यूट किया जा सकता है। क्वार्टाइल डिविएशन इज फार बेटर देन रेंज बिकॉज इट कंसिडर 50% टर्म्स इन दी और द सीरीज। ठीक है ना, क्वार्टाइल डिविएशन है, अगर इसको हम रेंज के साथ जो हमने कल डिस्कस किया था उसके साथ हम कंपेयर करें तो ये बेटर है रेंज से। ठीक है ना, रेंज से ये बेटर है क्योंकि ये 50% टर्म्स को कंसिडर करता है। ठीक है ना, रेंज क्या था, वो सिर्फ मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस। ठीक है ना, तो उसमें जो वो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम को कंसिडर कर रहा था, वो जो बाकी जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको इग्नोर कर रहा था, उनको कंसिडर नहीं कर रहा था। यहाँ पे 50% ऑब्जर्वेशन को कंसिडर किया जा रहा है। इट कैन बी डिटर्मिन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। अच्छा, जो रेंज था वहाँ वो उसको हम ओपन एंड क्लास में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम ओपन एंड क्लास में क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो ओपन एंड क्लास की सिचुएशन में भी हम कर सकते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना, क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से, अगर ऑब्जर्वेशन में एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए तो ये लेस इफेक्ट किया जाता है। इतना इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता जितना रेंज पे पड़ता है। ठीक है। जब डिसएडवांटेजेस देखें, डिसएडवांटेजेस क्या है कि क्वार्टाइल डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या है कि ये जितनी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उन तमाम ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड नहीं करता, जो कि इसकी एक डिसएडवांटेज है। It requires some mathematical knowledge and time to compute quartile deviation, so it is complex and time consuming method than range। ठीक है ना, अगर रेंज के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट अगर आपको वो फाइंड करने होंगे क्वार्टाइल्स Q3 और Q1 फाइंड करना होगा।
तो मतलब तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और बात सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन ये क्या है रेंज के साथ कंपेयर करें तो ठीक है ना, क्योंकि रेंज जो है वो बहुत सिंपल है, वो जस्ट डिफरेंस है। यहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा मजीद इसमें वर्क करना होगा, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज देखें कि क्वार्टाइल डिविएशन हैज सेम वैल्यूज हैविंग द सेम क्वार्टाइल्स। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे आज, ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन को समझने के लिए कि फाइंड द क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए हमने Q1 और Q3 हम प्रीवियस वीडियो में हम फाइंड कर चुके हैं। हम जो अभी हम क्वार्टाइल डिविएशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ Q1 और Q3 का रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो रिजल्ट हमने इस डेटा को यूज करके हमने Q1 और Q3 फाइंड किया हुआ है, ठीक है, और वहां पे हम जस्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ये देखिए Q1 का रिजल्ट हमारे पास आया है 32.455, ठीक है, और Q3 का देखें तो Q3 का हमारे पास ये इस 50.72 आया है, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हाँ Q1 की वैल्यू हमने लिख ली और Q3 की लिख ली। हम इसके लिए क्या फाइंड करें, क्वार्टाइल डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो देखिए क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, क्या था कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी Q3 को अब Q1 को Q3 से माइनस करें और उसको डिवाइडेड बाई 2 करें। Q3 मेरे पास कितना है 50.72 माइनस में करूंगी किससे, Q1 से, वो क्या है 32.455, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या करना है, मुझे 2 पे डिवाइड करना है, इसको डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास क्या आया, ये हमने फार्मूले में जो रिजल्ट्स थे वो पुट किए हैं, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो देखें हम माइनस करेंगे 50 माइनस 32.45 जब हमने किया तो हमारे पास आता है 18.265 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9.14। ये आपके पास क्या है, क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, और उसका फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, यानी वही वैल्यू जो अभी हमारे पास थी, क्या थी, Q3 की क्या वैल्यू है 50.72 और Q1 की क्या है 32.455। तो अब हम इनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q3 क्या है 50.72 माइनस Q1 की क्या वैल्यू है 32.455 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 यानी 50.72 प्लस 32.455। तो अब हम पहले इनको जब हमने अभी माइनस किया है, हमारे पास क्या रिजल्ट वहां पे आया था 18.265 है, ठीक है। और जब हम इनको प्लस करेंगे 50.72 प्लस 32.45 जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 83.175। अब इनको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.220, ठीक है। इसका ये आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन है, ठीक है। क्वार्टाइल डिविएशन हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन जो ये एक रिलेटिव मेजर है, ये एक रिलेटिव डिस्पर्जन है, और क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो एक एब्सोल्यूट है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है ये रेशो के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। अब आगे आप अगर इसको परसेंटेज में करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन को डिस्कस करेंगे। आज हमने सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन को डिस्कस किया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।